नीतीश कुमार के 10 हजारी पर तेजस्वी यादव का 30 हजारी पड़ा भारी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को लगा था कि हम एक ऐसा प्लान लाएंगे जिसके तहत खासतौर पर बिहार के महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दे देंगे और बिहार की महिला एक तरफा ही हमारे प्रति आकर्षित होकर हमारे पक्ष में वोट कर देगी। लेकिन आखिर उन्हें पता क्या था कि वहां पर नहले पर दहले छेड़ने के लिए और नहले पर दहले मारने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव भी आखिर इस चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और यहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने कुछ ऐसी योजनाएं लाई कि उस योजना से नीतीश कुमार की वह 10 हजारी काफ़ी फीकी पड़ गई है। आइए दोस्तों हम बातें करते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव का वो 30 हजारी योजना जो नीतीश कुमार के 10 हजारी पर काफ़ी भारी पड़ गया है। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों नीतीश कुमार की 10 हजारी के बारे में आप सभी अवगत होंगे। चुनाव से ठीक पहले उन्हें लगा था कि 10 हजारी यह योजना आखिर बिहार चुनाव को प्रभावित करेगा। आखिर मैं बातें कर लूँ तो नीतीश कुमार के मन में ये बातें कब से आई। दोस्तों आपको याद होगा कि 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2025 तक विपक्ष के द्वारा बिहार में वोटर अधिकार यात्रा प्रारंभ किया गया था और इसी वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम कड़ी में मुजफ्फरपुर में 28 सितंबर 2025 को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा यह घोषणाएं की गई थी कि हम माई बहन योजना लागू करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि हम प्रति महिलाओं को, बिहार के महिलाओं को 2-2 लाख रुपए रोजगार के लिए मुहैया कराएंगे। और ज्यों ही उन्होंने 28 सितंबर 2025 को भरी सभा में ये बातें कही थी, 29 सितंबर संध्या लगभग 4 बजे आकर कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई थी और नीतीश कुमार ने सभी महिलाओं के लिए 10-10 हजार रुपये फिलहाल देने का वादा करते हुए कैबिनेट की मुहर लगा दी थी। और उन्हें लगा था कि ऐसा ना हो कि चुनाव का बिगुल फूंकने से पहले अगर ये घोषणा कर दी जाती है तो बिहार के महिलाएं इस बार एक बार फिर नीतीश कुमार के प्रति आकर्षित हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आप देखे होंगे तो 10 हजारी योजना पहले तो फ्री में देने की बातें की गई थी, लेकिन बाद में उसे आखिर लोन में परिणत कर दिया गया। सवाल यहाँ पर उठना शुरू हो गया कि आखिर बिजनेस के लिए दे ही रहे हैं तो 10 हजार रुपये ही क्यों दे रहे हैं आप? 10 हजार से ज़्यादा क्यों नहीं, आधे राशि 1-1 लाख रुपए दे दीजिए। बिहार की जनता निश्चित रूप से आपकी गुणगान करेगी। लेकिन नीतीश कुमार तो जान रहे थे कि आगे तो पैसे देने नहीं है, क्योंकि अगर 2-2 लाख रुपए दिए जाते हैं तो आखिर बिहार के बजट का 4 गुना पैसा समाप्त हो जाएगा। अभी ज़रा देखिए कि 27 हजार करोड़ रुपए बांट दिए गए 10-10 हजार रुपये देने के कारण ही। लेकिन वहीं अगर 2 लाख रुपए प्रति महिला दिया जाता है तो गौर कीजिए कि आखिर बिहार का कुल बजट 1,95,000 रुपये जिससे विकास का कार्य किया जाना है, वहीं पर आखिर 8 लाख करोड़ रुपए कहाँ से बांटेंगे। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए 10-10 हजार रुपये वर्तमान में ही देने की बातें की गई और ये भी कहा गया कि आने वाले दिनों में इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक पहुंचा दिया जाएगा। परंतु आखिर बिहार की महिलाओं ने तो, ढेर सारी महिलाओं को अभी तक 10-10 हजार रुपये प्राप्त नहीं हुए, लेकिन 10 हजार रुपये प्राप्ति के उपरांत आखिर महिलाओं का रुख गया कहाँ? तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने कुछ ऐसी योजनाएं पेश की। उन्होंने कई जगहों पर जाकर, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी इस बात का उल्लेख कर दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने, तेजस्वी प्रसाद यादव ने तेजस्वी का प्रण पत्र के नाम से इस मैनिफेस्टो को जारी किया है और इसमें माई बहन योजना के लिए 2500 रुपये प्रति महीना देने का वादा उन्होंने किया है। लेकिन 2500 रुपये आखिर 10 हजार पर कैसे भारी पड़ेंगे? तो यहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव भी बड़ा आखिर महिलाओं के लिए दरिया दिली दिखा दी। उन्होंने सोच लिया कि हमें तो प्रति महीना देना ही है। 25-2500 रुपये अगर महागठबंधन की सरकार बन जाती है तो क्यों नहीं इन 2500 रुपये को पहले साल में सरकार बनते ही हम सभी महिलाओं के खाते में डाल दें और 2500 रुपये से यानी 1 वर्ष का यह पैसा 30 हजार रुपये हो जाता है और 1 वर्ष का पहले
अग्रिम भुगतान अगर महिलाओं के खाते में कर दिया जाता है तो इससे उनका उत्थान हो सकता है। जो महिला चाहे वो महिला अपनी ओर से कोई रोजगार इससे शुरू कर सकती है, जिसको लेकर आखिर महिलाएं क्यों नहीं आकर्षित होंगी तेजस्वी प्रसाद यादव के पीछे। क्योंकि यहाँ पर आप गौर करेंगे तो महिलाओं की ओर से कदापि कभी नहीं यह आंदोलन किया गया था कि वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हम उत्थानों के लिए, हमारे उत्थानों के लिए, हमारे रोजगार के लिए सोचे। वो सभी आशा लगा रखे थे कि एक जब 2 लाख रुपए की घोषणा हुई है तो एक बड़ी राशि दी जा सकेगी, परंतु आप गौर करेंगे तो यहाँ पर 10,000 रुपये जो भी महिलाओं के खाते में गए, उसमें से 50% से ऊपर यानी 60% महिलाओं के पैसे यह छठ महापर्व में ही समाप्त हो गए। और मेरी बातें जहाँ तक जो मुझे रुझानें प्राप्त हुई है, अभी तक 10,000 रुपए से 10% बिहार की महिलाएं भी अपना रोजगार प्रारंभ नहीं कर पाई। कुछ एक महिला ये बातें तो करती है कि मैंने बकरी खरीदी है, लेकिन ज़रा गौर कीजिए कि बिहार की महिला जो बकरी पालने वाली होगी वही तो आखिर बकरी खरीदेगी। हर किसी के मनसा तो नहीं होती कि हम बकरी पालन ही करें, लेकिन जो भी अगर बकरी खरीदने की बातें कर रही है उनके पास तो पहले से ही बकरी मौजूद है, तो आखिर वो बकरी क्यों? मीडिया में यह दिखाया जाता है कि बकरी खरीदी गई है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं। यहाँ पर आप गौर करेंगे तो 100% महिलाएं सामने आकर कह देगी कि हमने कोई भी बिजनेस 10,000 रुपये में शुरू ही नहीं किया है। आखिर यहाँ पर मुख्यमंत्री का वह विचार धीमा पड़ गया, मुख्यमंत्री के उस प्रस्ताव पर भारी पड़ गया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का यह 30,000 प्लान। जरा गौर कीजिए दोस्तों, आखिर कितने तरीकों से तेजस्वी प्रसाद यादव ने बड़े ही मार्मिक ढंग से इसे पेश कर दिया। स्पष्ट नज़र आ रहा है कि 2500 रुपये का वादा इन्होंने सिर्फ चुनाव में नहीं किया, इसका वादा आज गौर करेंगे तो यह 6 महीने पहले से किया जा रहा है। विभिन्न कार्यक्रमों में तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा ज़्यादातर यह ऐलान किया जाता था कि हम माई बहन योजना चालू करेंगे, उसके तहत बिहार की महिलाओं के उत्थान हेतु हम योजना बनाएंगे, और उन्होंने 2500 रुपये का ऐलान कर दिया था। 2500 रुपये हम देंगे, और 2500 रुपये के डर से ही आखिर नीतीश कुमार को लगा कि 2500 के बदले अगर मैं 10,000 रुपये यानी 4 गुना दे देता हूं तो तेजस्वी का यह महिला माँ बहन योजना यह बिल्कुल धीमा पड़ जाएगा और फीका पड़ जाएगा। लेकिन आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव उस माँ बहन योजना को उसी तरह बरकरार रखे और उन्होंने कुछ नहीं किया। बस 1 वर्षों का वह 2500 रुपये की दर से 30,000 रुपये का भुगतान सरकार बनते ही सबसे पहले करने का वादा कर दिया। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार से ज़्यादा अब तेजस्वी प्रसाद यादव के झुकाव की तरफ है। दूसरी तरफ आप गौर करेंगे तो एक तो महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये मिल गए तो महिलाएं आखिर क्यों नहीं सोचेगी? हर कोई सोचता है अपने ज़्यादा इनकम के लिए, हर कोई सोचता है कि पहले जो मैंने इनकम कर लिया अब उससे ज़्यादा इनकम आने वाले दिनों में करूं। तो महिलाओं ने जहां जाकर नीतीश कुमार ने महिलाओं के बीच में जाकर आखिर 10,000 रुपये का भुगतान कर दिए, तो आखिर बिहार की महिलाएं क्या 30,000 रुपये लेना नहीं चाहेगी? हर कोई चाहेगा, हर महिलाएं चाहेगी, हर संवर्ग चाहेगा। इसलिए बिहार की महिलाओं की नज़र अब नीतीश कुमार के बदले तेजस्वी प्रसाद यादव के माँ बहन योजना के तहत माई बहन सम्मान योजना के तरफ झुकाव बढ़ गया है। और ये लग रहा है कि जहाँ एक तरफ अभी अक्टूबर महीने में तो नहीं, सितंबर महीने में ही, अक्टूबर महीने में भी कुछ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये गए, और नवंबर महीने से अगर उन महिलाओं के खाते में एक मुश्त 30,000 रुपये और भी मिल गए तो बल्ले बल्ले हो जाएगा बिहार के महिलाओं का। इसलिए आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव का यह 30,000 ही नीतीश कुमार के 10,000 पर भारी पड़ रहा है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।